अपडेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, संभव नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सऊदी अमेरिका के बीच परमाणु डील हुई है। सऊदी को यूरेनियम इनरिज्ड की मंजूरी दे दी गई है और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में होगा इस्तेमाल। 30 साल के समझौते का ऐलान जल्द होगा और यूएस कंपनियां भी परियोजना में शामिल होगी। तो ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां जल्द ही शक्ति का संतुलन बदलने वाला है और इजरायल के बाद अब ईरान का एक और दुश्मन देश एटम बम बना सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जिस मुद्दे को लेकर लंबे समय से तनाव और जंग हो रही है, उसी यूरेनियम इनरिज्ड को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ ऐसे परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है जिसके तहत सऊदी अपनी जमीन पर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम इनरिज्ड कर सकेगा और सूत्रों की माने तो इस समझौते की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है और ये डील 30 साल के लिए होगी और इसमें अमेरिकी कंपनियां भी सऊदी के परमाणु कार्यक्रम के विकास में शामिल रहेगी। और ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से राइवल रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि यूरेनियम संवर्धन से सीधे परमाणु हथियार नहीं बनाता है, लेकिन इससे भविष्य में एटम बम बनाने का रास्ता जो है वो खुल सकता है। अब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी भी उसी दिशा में कदम उठा सकता है और इससे पहले जो बाइडेन और ट्रंप दोनों ही सऊदी के साथ परमाणु सहयोग समझौते की कोशिश कर चुके थे। अब सऊदी अरब पहले ही परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा चुका है। हाल के महीनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी संकेत दिया था कि जरूरत पड़ने पर उसका परमाणु कार्यक्रम सऊदी के लिए मुहैया कराया जा सकता है और अब ऐसे समय में ट्रंप प्रशासन का यह फैसला सिर्फ ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी रणनीति और पश्चिम एशिया के बदलते हालात से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ मिडिल ईस्ट में पहले से ही देखिए तनाव की स्थिति और अगर अमेरिका की सऊदी अरब के साथ परमाणु डील हुई है तो भविष्य के लिए ईरान के लिए समझिए कि ये बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। अब सऊदी अरब जो है वो एटम बम बनाने को लेकर आगे कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा, यानी कि ईरान का एक और दुश्मन जो यहाँ पर तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि 30 साल का ये समझौता, हालांकि औपचारिक तौर पर इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट से सऊदी अरब एटम बम बनाने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रहा है और ये परमाणु डील जो है वो भी हो गई है। और अगर देखिए इस दिशा में सऊदी अरब तेजी के साथ काम करता है तो परमाणु संपन्न देश भी हो जाएगा सऊदी अरब। और इससे पहले भी हमने देखा था कि परमाणु बनाने की दिशा में पाकिस्तान के साथ भी और इसके अलावा इजरायल के साथ भी जिस तरीके से समन्वय बनाते हुए सऊदी अरब आगे बढ़ा था और अब जब अमेरिका का साथ मिला है तो ये चिंता का विषय ईरान के लिए जरूर है। ईरान के एक और दुश्मन के पास एटमी हथियार हो जाएगा और ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा खतरा जरूर हो सकता है। हालांकि देखिए लंबे समय से जो ये जंग चली आ रही है मिडिल ईस्ट में, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने, ये अमेरिका